हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2016 में आ चुका है और इस बोर्ड एग्ज़ाम में आने के इसके 100% चांस हैं। हर साल आपको 2 नंबर या 4 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 6 = 0 के मूल हैं, तो अल्फ़ा की पावर 4 गुणा बीटा प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा की पावर 4 का मान ज्ञात करो। तो हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और उसके मूल दिए गए हैं और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पहले कैसे करते हैं। तो हमें जो दे रखा है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया गया समीकरण 2x² + 5x = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। तो देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो देखिए, a आपका क्या है, a हमारा यहाँ से निकलेगा 2 और b आपका यहाँ से 5, b हमारा आ गया 5 और कॉमा सी कितना है, सी है -6। ठीक है, ए हमारा 2 है, बी है 5 और सी -6। इसके बाद हमें एक फार्मूला होता है हमारे पास, मूलों का योगफल, यानी कि जो हमें मूल दिए हुए हैं उनका योगफल क्या होता है। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। देखिए आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस लिखा, b की जगह क्या है 5 है तो हम 5 लिखेंगे, अपॉन a में क्या है 2 है तो a। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, -5/2। अब क्या निकालेंगे हम, मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c कितना है हमारा -6 अपॉन a कितना है 2, तो 2 से हम काटेंगे 2 तिया 6 -3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका कितना निकला, -3, ये आपका निकल आया। अब क्या करते हैं, हमें जो दिया गया है हम उसे लिखते हैं। हमें किसका मान निकालना है, देखिए हमें जो मान निकालना है अल्फ़ा की पावर 4 इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 4, हमें इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन लेना। देखिए यहाँ से अल्फ़ा और बीटा दोनों कॉमन आ रहे हैं। जैसे हमने अल्फ़ा बीटा यहाँ हमने कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये आपके पास बचा। देखिए ये आपका अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। इस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम यहाँ -3 रख सकते हैं। देखिए हमने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लिया। तो हमें जो दिया गया है इसको हमें इस रूप में लिखना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हम यहाँ पे मान रखें, यहाँ पे -3 माना जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे तो रख नहीं सकते क्योंकि इसका तो मान हमें पता नहीं। लेकिन हमें ये ध्यान से देखिए, ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AQ + BQ, AQ + BQ। तो उसका फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमने ये लिखा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिखा था। अब यहाँ पे AQ + BQ को फार्मूला क्या होता है, तो देखिए AQ + BQ का हमारा जो फार्मूला होता है, इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, AQ + BQ को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं अब बताता हूँ कि ये फार्मूला आपका कैसे बना। देखिए a + b का होल क्यू क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो a + b का होल क्यू क्या होता है, a + b का होल क्यू होता है AQ + BQ + 3ab कोष्टक में a + b। अब क्या करिए, इस 3a + b इधर ले आइए, तो ये आपका हो गया a + b का होल क्यू, ये आपका इधर आया तो ये आपका -3ab और ये आ गया a + b। ठीक है, इधर क्या बचा, ये बचा AQ + BQ। तो अगर आपको कहीं AQ + BQ लिखा हुआ हो तो हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने ये किया। यहाँ पे देखिए ये AQ + BQ की जगह अल्फ़ा और बीटा है। अब देखिए
यहाँ पे इतना आने के बाद क्या करें, देखिए अब आपको देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमें इन दोनों के मान पता है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का -5/2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3, ये वाले मान हम यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, -3, तो हम यहाँ पे -3 रखा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -5/2, तो -5/2 रखिए और उसका क्यू करिए। -3 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, -3, तो हम यहाँ पे -3 रखेंगे। और दूसरे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, -5/2, माइनस का ध्यान रखिए यहाँ पे। अब इससे सॉल्व कर दीजिए। देखिए -3 बाहर है, बाहर हमने रखा, -5/2 का क्यू करना है। 3 बार जब हम 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा -125, और 3 बार 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका 8 आएगा। अब देखिए अब तीनों संख्या को गुणा हो रहा, इस माइनस का इस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस को फिर माइनस से गुणा करेंगे फिर माइनस, तो यानी यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। तो 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, तो ये आपका आ गया 45/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -3 यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो ये एलसीएम आएगा आपका 8, 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। यहाँ पे ये होगा 125 -45 गुणा 2 से इसे डिवाइड करें कितना, यहाँ पे हम 4 का गुणा, ये फ्रैक्शन तो आपको सॉल्व करनी आती होगी, ठीक है। -3, अब ये आपका आया 125 -4 का और 45 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 4 चुक 16 17 18, 180/8। इसके बाद -3, अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये आपका आएगा 5 8 2 10 की 0 हासिल 1 और ये 3। ये आपका आ गया। अब हम इस माइनस -3 का -305 में गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 915/8। ये हमारा आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2016 में आपका पूछा भी जा चुका है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।